भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 10वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शकों के बहुत से प्रश्न आए थे। सभी प्रश्नों को शामिल कर पाना तो संभव नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे शामिल करने की पूरी कोशिश की है। अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न आया है ऋतु पुंडीर जी का। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन मैं इनके पूछने का जो आशय है वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा है, मैं कैसे शिव पूजन करूँ, सही तरीका क्या है। मैंने शिवलिंग तो रखा है शिव परिवार के साथ, पर वह शिवलिंग नीचे से खाली है। संभवतः वो शिवलिंग खोखला है या हॉलो है, ऐसा इनका कहने का अभिप्राय है, जैसा मुझे लग रहा है। किंतु 10 साल से मैं उनका पूजन कर रही हूं तो चेंज करने का मन नहीं करता है। मुझे क्या करना चाहिए? ऋतु जी, आपने शिवलिंग शिव परिवार के साथ रखा है, आप वर्षों से उनका पूजन कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन ये अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए, जो शिवलिंग हम रखें वह उचित स्थिति में होना चाहिए। वह ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसका हम पूजन कर सकें। भीतर से जो शिवलिंग खोखला हो, हॉलो हो, तो उसे आप पूजा गृह में सजाने की दृष्टि से रख लें, वो ठीक है। आप पूजन भी उनका कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम कागज के कैलेंडर में प्रभु के चित्र का पूजन कर सकते हैं तो शिवलिंग के स्वरूप में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि शिवलिंग का विधान क्या है। या तो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या तो धातु के हों, या स्फटिक के हों, या पारद शिवलिंग हों, या अन्य किसी और भी धातु के हो सकते हैं। अन्य किसी पवित्र नदी के पत्थर से उनको बनाया जा सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उस शिवलिंग से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन पूजन तो प्रशस्त शिवलिंग में ही करना चाहिए। आप एक छोटा सा 8 अंगुल से भी छोटा नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद लें। उसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि की भी जरूरत नहीं होती, और घर पे तो वैसे भी किसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बहुतायत में पाया जाता है। आप इस शिवलिंग से मात्र इसलिए भावनात्मक रूप से जुड़े हैं क्योंकि आप लंबे समय से इनका पूजन कर रहे हैं। लेकिन जब बात उचित अनुचित की आएगी तब ये बात ठीक नहीं है। आप प्रयास करके एक अच्छा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद लें। अगला प्रश्न है तनिष्क यादव जी का, लेकिन प्रश्न किसी महिला ने किया है। मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ, शिव जी की पूजा भी करती हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करती हूँ, लेकिन मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली है, ना गुरु बनाया है, तो क्या मेरी पूजा व्यर्थ चली जाएगी? कृपया मार्गदर्शन करें। की हुई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। सबसे पहले तो आप इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये इस दुनिया के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत बात है ये कि आप पूजन करें और आपका पूजन व्यर्थ चला जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रत्येक कर्म का जब परिणाम है, ये स्पष्ट है एकदम। दुनिया में हर कर्म का एक परिणाम होता है, तो आपने जो पूजन रूपी कर्म किया उसका परिणाम क्यों नहीं मिलेगा आपको? जब करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोग कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी इस जन्म में वर्तमान में की हुई पूजा आपकी कैसे व्यर्थ जा सकती है? ये तो प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। ये तमाम भ्रांतियां समाज में लोगों ने फैला रखी हैं कि गुरु नहीं बनाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु बनाने से जो होता है वो अवश्य गुरु के द्वारा ही होता है, लेकिन अन्य हर चीजों में बस अब यही बातें लोग बोलने लग जाते हैं, गुरु नहीं है आपका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवत प्राप्ति आपको करनी है तो आपको गुरु चाहिए, आवश्यक है। हालांकि उसमें भी प्रत्यक्ष शरीरी गुरु मिले वो भी जरूरी नहीं है। हाँ, गुरु जिस कार्य के लिए आवश्यक है वो कार्य गुरु के बगैर कोई नहीं कर सकता है, ये सत्य है। लेकिन जो आप दैनिक पूजा कर रहे हैं उसमें आप ये सोचें कि मैं गुरु से दीक्षित नहीं हूं तो मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है, ये सोचना ही व्यर्थ है।
आपने कहा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको पवित्र आसन पे बैठ करके आप जाप करें। चलते फिरते भी आप उसका जाप कर सकते हैं। और आपको यदि ये बात परेशान कर रही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है अपने इष्ट देव को ही मानसिक संकल्प ले करके गुरु रूप में उनको आप धारण कर लें। भगवान शिव तो अखिल सृष्टि के गुरु हैं, तो आपके भी गुरु हैं। फिर उसी क्षण से भगवान शिव जी आपके गुरु हो जाएंगे। और यदि महादेव जी ने ये विचार किया कि भाई इनको एक प्रत्यक्ष गुरु भी आवश्यक है, इसके बिना इनका काम नहीं चल रहा है, तो निश्चित जान लीजिए आपके सोचने से पहले ही एक प्रत्यक्ष गुरु आपसे अवश्य ही भेंट करेगा। ऐसा संयोग प्रभु बना देंगे कि एक श्रेष्ठ प्रत्यक्ष गुरु आपसे अवश्य मिलेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। अगला प्रश्न है किंग्स बॉय नाम से। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे हृदय में शिव जी का नाम वास करता है, मैं हर टाइम शिव जी के नाम का जाप करता हूँ और गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र भी मैं जाप करता रहता हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए? देखिए, आपने जैसा कहा कि भगवान शिव के नाम का आप जाप करते हैं, आपको गुरु दीक्षा में जो मंत्र प्राप्त हुआ आप उसे भी जाप करते हैं, तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है ये। बस आप प्रयास करिए कि नाम जाप में निरंतरता बनी रहे। मंत्र जाप तो संभवतः आप पवित्र आसन पर बैठ करके ही करते होंगे और ऐसा ही करना भी चाहिए। हाँ, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्यालय में कहीं भी आप रहें तो नाम जाप का निरंतर प्रयास करते रहें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना आगे का मार्ग आपको स्वयं दिखता चला जाएगा। इसीलिए नाम का जो सहारा लेते हैं, नाम साधन का जो लोग प्रयोग करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मंत्र में तो आपको विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा, अनुष्ठान आदि जितनी क्रियाएं हैं उनमें आपको अपनी जिम्मेदारी भी रखनी पड़ेगी, लेकिन नाम जाप में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारा खेल ऑटोमेशन में है। बस एक ही कार्य पर हमें ध्यान देना होता है कि नाम जाप की निरंतरता बनी रहे, तो फिर सब काम अपने आप होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्रश्न से कि नाम जाप में निरंतरता आपकी अभी नहीं है, उसी को धारण करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आया है आकांक्षा तिवारी जी का। हर हर महादेव महाराज जी, प्रभु जैसा कि आपने कहा कि यदि देह भाव मिट जाए तो हम स्त्रियां न्यास भी कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर हम ओम का भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा है आपने आकांक्षा जी। मुझे आज तक ये बात समझ में ही नहीं आ पाई कि स्त्रियां न्यास करने के लिए, ओम का जाप करने के लिए क्यों परेशान रहती हैं। मुझे आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका। यदि कोई विद्वान महिला मेरा ये वीडियो देख रही है तो कृपया मुझे बताएं किसी माध्यम से। और बहुत सी महिलाएं ये दोषारोपण भी करती हैं कि महिलाओं के साथ तो भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें ओम नहीं जपने दिया जाता। और कोई ये बात कभी सोचने का प्रयास नहीं करता कि यदि ओम बोलने के लिए मना किया गया है तो भैया फिर महिलाओं को ओम जय शिव ओंकारा हर लाइन में इसमें भी ओम आता है, इसके लिए तो किसी पुरुष ने महिला को मना नहीं किया और किसी पुरुष ने कभी मना किया भी नहीं है और न करेगा। पुरुष से क्या लेना देना है आप क्या जाप कर रहे हैं, क्या नहीं जाप कर रहे हैं। इसका निर्णय शास्त्र करते हैं, विद्वान करते हैं और पूर्व में जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं उनके अनुभवतीत ज्ञान द्वारा उनके पद चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं। तो फिर न्यास और ओम के जाप तक ही क्यों सीमित रहा जाए? महिलाओं को यज्ञोपवीत भी अवश्य ही धारण करना चाहिए। फिर इस बात पर क्यों महिलाएं आंदोलित नहीं होती हैं कि मुझे जनेऊ भी पहनना है? देखिए, प्रश्न जो आपने किया है उसका उत्तर मैं 1 सेकंड में दे सकता हूँ, लेकिन आपके प्रश्न की भाषा शैली बहुत ही संयमित है और बहुत ही अच्छी है। इसी से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके प्रश्न पूछने में कोई दुराग्रह का भाव नहीं है, आप जिज्ञासा है आपको, इसीलिए आपने प्रश्न किया है। इसीलिए मैं आपके प्रश्न को महत्व दे रहा हूँ और आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। वरना कोई महिला जिद करे कि मुझे ओम का जाप करना है तो मैं उससे क्यों बहस करूंगा? भाई उसका जीवन है, वो जाने, मुझे क्या लेना देना है। मैं थोड़ी किसी को मना कर रहा हूँ। मना तो शिव पुराण ने किया है, आपको आपत्ति उनसे दर्ज करानी चाहिए वेद व्यास जी से, और उससे भी बड़ी आपत्ति आपको दर्ज करानी चाहिए कि वेद मंत्र ही महिलाओं के लिए मना है पूरा का पूरा। तो उसके लिए क्यों आंदोलन महिलाएं नहीं करती हैं कि मुझे वेद मंत्र भी पढ़ना है? और आपने पूछा कि देह भाव मिट जाने के बाद मैं ऐसा करूं वैसा करूं। आप एक भी महिला ऐसी संसार में आपने देखी है जिसका देह भाव मिट गया हो? देह भाव मिटने का मतलब क्या है?
आत्मदर्शन का नाम ही है देह भाव मिट जाना। जिसका देह भाव मिट गया फिर उसका बचा क्या रह गया। आप स्वयं सोचें, शिव महापुराण में आपकी बड़ी श्रद्धा है, भगवान शिव में आपकी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन वही शिव महापुराण जो आपको आदेशित कर रहा है उसको आप मानना नहीं चाह रहे हैं। अब इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? बहुत सी महिलाओं का ये तर्क भी होता है कि हमको तो हमारे गुरु जी ने ही ओम लगा हुआ मंत्र दे दिया है, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ भैया कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पहले ये तो देख लो कि वो गुरु कितना शक्ति संपन्न है, कितना ज्ञानवान है। मैंने तो कमेंट्स के माध्यम से ही जाना कि आजकल के गुरु महिलाओं को महामृत्युंजय मंत्र दे रहे हैं जपने के लिए। अब आप सोचिए कि उस महिला की क्या गति होगी और उस गुरु की क्या गति होगी। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सत्व गुण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस बात से दुनिया में किसी पुरुष को कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई पुरुष इस बात को सुनकर कभी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि यही यथार्थ सत्य है। अपवाद स्वरूप कोई महिला पापाचरण में युक्त है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश महिलाओं में सत्व गुण की मात्रा पुरुषों से ज्यादा होती। अब आप सोचिए, ये बात भी तो शास्त्र ही कह रहे हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों ने महिलाओं को जो गरिमा प्रदान की है, क्या आज तक किसी संप्रदाय या किसी मजहब में आपने देखा है कि महिलाओं को इतना सम्मान प्राप्त हुआ हो? इस सनातन धर्म में प्रत्येक देवियां आयुधों से, अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारित हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरीके का दोषारोपण करना कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अब आप स्वयं सोचिए, पुरुष 10-15 मिनट तक विनियोग न्यास, अंगन्यास, करन्यास में फंसा उलझा रहता है, लेकिन आपको ऐसा विधान बनाया गया कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। पुरुषों को तो बहुत मेहनत करने के बाद वो स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन शास्त्र के मतानुसार महिलाओं को तो थोड़े प्रयास से ही उससे ऊपर की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब बताइए कहां से भेदभाव हो रहा है? अब निर्धारित प्रक्रिया पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है, इसमें भेदभाव की बात ही नहीं है और ना इसमें कोई विवाद खड़ा करना चाहिए किसी को भी। तो आप शास्त्रों के आदेश का पालन करें। अगला प्रश्न है भारती गौतम जी का। प्रणाम गुरुदेव, भोलेनाथ को देख के अश्रुधारा बह जाना, इसका क्या अर्थ है? देखिए, अपने इष्ट देव को देख करके भावुक तो वही होता है जिसका भावनात्मक जुड़ाव होता है अपने इष्ट देव से। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के साथ भी आ सकती है, चाहे वो दिन भर में एक बार भी उनके नाम का जाप ना करता हो, माला ना जाप करता हो, मंदिर ना जाता हो। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। भक्तों की बहुत सी कोटियां होती हैं। इसमें मूल कारण हमारे पिछले जन्मों से संबंधित है, या हमारा पहला मनुष्य जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी हम कई बार मनुष्य तन को भुगत चुके हैं और उसमें फेल होने का ही तो परिणाम है कि आज फिर परीक्षा में हम सम्मिलित हो गए, यानी पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ हमें। यदि हम पिछले मनुष्य तन में ही उत्तीर्ण हो गए होते तो हम मृत्यु लोक में क्या कर रहे होते? तो ये स्पष्ट है कि पिछले कई मनुष्य जन्मों में हम जिस देवी देवता से अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, तो वर्तमान जन्म में भी वो अपने संकेत आपको देते रहते हैं। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कृष्ण जी के द्वारा कि भगवत पथ में बोए गए बीज का नाश कभी नहीं होता है। वो एक बार आपने बीजारोपण कर दिया तो जब तक आपको वो मुक्त नहीं करा देगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो आपने जो पूर्व जन्म में बोया है वही आपके समक्ष आ रहा है। आप भगवान शिव से पूर्व जन्म से भी जुड़ी हुई हैं, तो उनके समक्ष जाते ही आपको एक विचित्र अनुभव होने लगता है, भावुकता आने लगती है, अश्रुधारा बह सकती है, शरीर में कंपन हो सकता है, या कोई एक बिजली जैसी दिमाग में एक पुरानी स्मृति कौंध सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पुराना कोई प्रश्न आपका अनुत्तरित चला आ रहा हो, तो अचानक से एक क्षण में वो बिजली जैसी कौंधेगी दिमाग में और आपको उत्तर मिल जाएगा उसका। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुल मिला के सब कुछ सकारात्मक है। अपने साधन पथ में पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान महादेव जी की कृपा आपके साथ है। अगला प्रश्न है बाली ठाकुर जी का। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, लड़कियां शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकती हैं क्या? इसका रिप्लाई दीजिए गुरुजी। हर हर महादेव। बाली जी, ऐसा कोई विधान नहीं है कि महिलाएं और लड़कियां शिवलिंग को स्नान नहीं करा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब महिलाएं अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बना सकती हैं, जैसा कि माता पार्वती जी भी करती थीं, तो अन्य महिलाओं को इस बात के लिए कहाँ मना किया गया है? भगवान शिव तो सबके पिता हैं, पिताओं के पिता हैं, तो उनकी सेवा से आपको कोई वंचित कैसे कर सकता है?
हाँ, एक बार रुद्रांश हनुमान जी के बारे में तो यह समझ में आता है कि महिलाएं उनका पूजन पाठ दूर से ही करती हैं, उनका स्पर्शन नहीं करती हैं। लेकिन भगवान शिव के संबंध में ऐसा कोई विधान नहीं है। वो सब पिताओं के पिता हैं और अपने पिता की सेवा में कोई आपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है आशीष जी का। महाराज जी, शिव नाम जाप के लिए कोई भी माला ले सकते हैं और माला से जाप कर सकते हैं? आशीष जी, शिव नाम जाप के लिए कोई भी माला लेना ठीक नहीं है। उसके लिए एक ही सर्वश्रेष्ठ माला है, वो है रुद्राक्ष की माला। आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला खरीद सकते हैं। ये आपको बाजार में भी आसानी से मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ओरिजिनल ही मिलेगी, क्योंकि यह बहुतायत में पाया जाता है। ये कोई रेयर मोती नहीं है। पंचमुखी रुद्राक्ष का दाना आसानी से मिलता है, इसमें कोई डुप्लीकेसी भी नहीं होती है और बहुत महंगा भी नहीं होता है। सुविधा अनुसार मीडियम साइज के दाने का जो माला होता है वो आप ले लीजिए। एक गोमुखी ले लीजिए जिसमें माला को डाल करके आप जाप करेंगे, तो रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करिए। अगला प्रश्न है श्रुति प्रशांत जी का। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। गुरु जी को चरण स्पर्श। गुरु जी, एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। इनके कहने का आशय है कि इनका पूजा पाठ में, भगवान शिव की पूजा में बहुत मन लगता है और ये भगवान से कुछ मांगती भी नहीं है, क्योंकि बिना मांगे ही इनकी इच्छा को प्रभु पूरा कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके प्रश्न का मूल आशय ये है कि वर्तमान जन्म में मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ उसका उद्देश्य क्या है, मुझे कौन सा उद्देश्य लेकर के पूजा पाठ करनी चाहिए, यही इनके प्रश्न का मूल आशय है। तो श्रुति जी, सीधा सा उत्तर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक संभारा। मतलब ये है कि मनुष्य तन पा करके इस 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा पाना ही सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है मनुष्य तन का। यदि आपके लौकिक उद्देश्य पूर्ण हो चुके हैं, तमाम चीजें जो भौतिक सुख सुविधा में महत्व रखती हैं, यदि समस्त भौतिक आकांक्षाएं आपकी पूर्ण हो चुकी हैं और अब आपको लगता है कि मनुष्य तन का सदुपयोग करना चाहिए, तो आपकी पूजा पाठ का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वो है भगवत प्राप्ति। एक शिव भक्त का सबसे बड़ा उद्देश्य यही हो सकता है कि वो भगवान शिव को प्राप्त करना चाहे। तो उस ओर कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, हर परिस्थिति में भगवान शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो उसको चुन लीजिए और उसका अधिक से अधिक निरंतर जाप करने का प्रयास करिए। पहली प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है, इसीलिए बहुत प्रारंभिक स्तर से मैं आपको बता रहा हूँ। जब श्वास श्वास में, क्षण क्षण पे नाम जाप आपका निरंतर चलने लगेगा, तो आगे का मार्ग आपको स्वतः दिखाई दे जाएगा। और फिर यदि आगे कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पुनः प्रश्न करिएगा, लेकिन अभी सबसे पहले जो पहला कार्य है नाम जाप, उसको प्रारंभ करिए। अगला प्रश्न है मीना शिलाधार जी का। प्रणाम गुरु जी, मेरा सवाल है कि बीमार होने पे हम पूजा न कर सकें तो कुछ दोष लगेगा क्या? मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, और महिलाओं के साथ तो ऐसी स्थिति आती ही रहती है, तो उस स्थिति में आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही किसी ग्रंथ का पाठ करना है, न माला जाप करनी है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक काम जो अवश्य करना चाहिए अस्वस्थ स्थिति में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है अपने इष्ट देव के नाम का जाप। अगर ये कार्य आप निरंतर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नाम जाप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी अस्वस्थ स्थिति में आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। भौतिक शरीर पर किसी का नियंत्रण तो रहता नहीं है। समय के अनुसार स्वास्थ्य बनता बिगड़ता रहता है, तमाम ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। इसमें बहुत शंका करने का कोई प्रश्न नहीं है। आप जब स्वस्थ हो जाए तो अपना पूजन पाठ जैसे आप नियमित करते थे आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न है तरुण जी का। संभवतः ये शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के संबंध में पूछ रहे हैं, क्योंकि उसी वीडियो पे इनका कमेंट आया है। गुरुदेव, कार्यालय में पाठ कर सकते हैं? तो तरुण जी, आप कार्यालय में पाठ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें और माहौल ऐसा हो कि थोड़ा शांतिप्रद माहौल हो, आपको व्यवधान न हो पाठ करने में। सुविधा अनुसार आप पाठ कर लें और गुप्त रूप से करें तो ज्यादा अच्छा है। उसका प्रदर्शन ना करें। प्रदर्शन का परिणाम दूरगामी रूप से आप देखें तो बहुत विचित्र होता है। इसीलिए पूजा पाठ थोड़ा व्यक्तिगत रूप से ही करना उचित होता है। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना मतलब अपने आप को परीक्षा में डालने के बराबर है। जब आप भक्ति का प्रदर्शन करने लगेंगे, देख लीजिए अगले क्षण आपकी परीक्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। अगला प्रश्न आया है वीटी क्रिएशन नाम से। इनका प्रश्न काफी बड़ा है,
मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं कई सालों से पारदेश्वर और नर्मदेश्वर शिवलिंग की सेवा कर रही हूँ। इनके पास 2 शिवलिंग हैं, एक पारे वाले हैं और एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो इन्होंने पारे वाले शिवलिंग को अपने पूजन कक्ष में रखा हुआ है और नर्मदेश्वर शिवलिंग को इन्होंने घर में दूसरे स्थान पर रखा हुआ है। तो इसी संबंध में इनका प्रश्न है कि इस तरीके से रखना क्या उचित है या अनुचित है। और इनका ये भी प्रश्न है कि क्या एक और शिवलिंग लेकर, यानी उनको विषम संख्या में करके एक साथ तीनों को रख लेना चाहिए। देखिए, सही स्थिति तो यही है कि एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। ये विशेष परिस्थितियां तब बनती हैं जब आपके घर में प्राचीन शिवलिंग हैं पहले से ही, तो आपको पता है कि शिवलिंग सम संख्या में उचित नहीं होता है रखना। तो आप अलग अलग स्थान पर रख सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मेरी सलाह में तो ये है कि एक ही शिवलिंग प्रधान आपके घर में होना चाहिए। ये तो उस स्थिति की बात है कि आपके पास 2 हैं, आप दोनों से ही भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो आप एक को हटा नहीं सकते। तो ये कहा जाता है कि भाई एक तीसरा ला करके तीनों को रख लीजिए। लेकिन सही तरीका अगर आप पूछेंगे तो यही है कि एक ही शिवलिंग घर में होना चाहिए। आपके पास 2 मार्ग हैं, आप चाहें तो एक और लेके 3 रख लें या एक का विसर्जन कर दें किसी पवित्र नदी में। इसमें निर्णय आपको ही लेना होगा, क्योंकि देखिए, भावनात्मक प्रश्नों के उत्तर सैद्धांतिक रूप में नहीं दिए जाते हैं। अब दोनों ही शिवलिंग से यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो एक को हटाना आपके लिए आसान तो होगा नहीं। तो इसमें अब अपने विवेक से आप निर्णय ले लें। शास्त्र के जो नियम और विधान हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है अरुण कुमार जी का। इनका ये कहना है कि ये किराए के कमरे पर रहते हैं, वहाँ इनके पास एक शिवलिंग है, उनकी ये विधिवत सेवा करते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन ये अपने घर जाते हैं तो शिवलिंग की सेवा रुक न जाए, इस उद्देश्य से ये बैग में रख करके शिवलिंग को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इन्हें बड़ा रास्ते में कष्ट होता है कि शिवलिंग बैग में इधर उधर हिलता है, गिरता है, और ठीक भी है, किसी भी भक्त को ये स्थिति अच्छी थोड़ी लगेगी। तो वही ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ऐसा करना उचित है। और चूंकि हफ्ते में 2 दिन ये अलग स्थान पर पूजा करते हैं अपने घर पर और बाकी दिन ये किराए के कमरे पर अपना पूजा पाठ साधना करते हैं, तो इनका ये कहना है कि स्थान बदल जाने से, आसन आदि बदल जाने से क्या कोई नुकसान होता है। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि शिवलिंग को मैं ले जाता हूँ बाहर जाते वक्त, क्या ये सही है। तो देखिए, इसमें यही बात है कि यदि आप शिवलिंग को छोड़ करके जाएंगे तो उनकी सेवा ही नहीं हो पाएगी, वो तो और भी गड़बड़ है। तो आप उन्हें लेके ही जाएं। रास्ते में असुविधा हो रही है तो उनको बता दीजिए, प्रभु इस योग्य बना दो कि फिर आपको अच्छे से वातानुकूलित वाहन में लेके जाऊंगा, है ना। अपनी समस्या सब अपने स्वामी से ही कहिए और किसी के कहने सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। और रही दूसरी बात कि आपका स्थान बदल जा रहा है, हफ्ते में कुछ दिन दूसरी जगह पूजा करते हैं, कुछ दिन दूसरी जगह करते हैं, उससे क्या नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है। आप मानसिक जाप तो कहीं भी कर सकते हैं ना। जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं, आपको हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर जाना हुआ तो क्या 1 हफ्ते आप साधना रोक देंगे? नहीं, आप नियमित रूप से वो सारी प्रक्रिया मानसिक स्तर पर करते रहेंगे। भले आप आसन पे बैठ करके वहां ना कर पाए तो आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी, इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब आज का विशेषांक हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के आपको उत्तर दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान सदा शिव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।